मोहम्मद अली, डेट रीप्रोफाइलिंग का अभी जिक्र किया आरिफ हबीब साहब ने। डेट रीप्रोफाइलिंग आपको गवर्नमेंट सेक्टर पे भी तो करनी है ना। गवर्नमेंट सेक्टर का आधा बोझ 50% तो है कैपेसिटी पेमेंट्स का। असल में गवर्नमेंट के जो सेक्टर जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर न्यूक्लियर के अलावा उनके अलावा डेट बहुत कम है। न्यूक्लियर के ऊपर डेट है। ऑलरेडी हमने न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन शुरू कर दी है, हमारी 2 मीटिंग्स हो गई हैं। उसमें उन्होंने कुछ प्लांट्स के ऊपर तो डेट प्रोफाइल कर लिया है, लेकिन जो बाकियों पे नहीं हुआ उन पर भी हम उनसे बात कर रहे हैं कि डेट प्रोफाइल कर दें। सीपैक वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइनीज हैं, कि चाइनीज ओवरऑल आपको वहाँ पे गुंजाइश देंगे, ये बड़ा सवाल है। सबसे ज्यादा गुंजाइश वहीं पर है। देखिए, अगर हमने जो क्या वो गुंजाइश मिलेगी आपको? बहुत गुंजाइश मेरा ख्याल में मिलेगी। इसकी वजह है कि डेट रिप्रोफाइलिंग जो है ना, वो कोई ऐसा कोई रीनिगोशिएशन ऑफ टर्म्स तो नहीं हो रहा ना, वो तो हम डेट रिप्रोफाइल कर रहे हैं। उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर और जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं, ये चाइना गए भी थे, एक आध माह पहले इनकी मीटिंग भी वो हुई जो है। पहला विजिट था इट वाज नॉट वेरी फ्रूटफुल, उसके नतीजे में बहुत अच्छा नहीं था। हाँ, लेकिन डेट प्रोफाइलिंग मेरा अपना ख्याल है कि इज अ डूएबल थिंग और उससे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। मेरे ख्याल IMF के एग्रीमेंट के बाद हो सकता है कि आप लोग अगर डोमेस्टिकली भी अपने IPPs के साथ कर लें और गवर्नमेंट वाले भी कर लें तो फिर आपका एक केस मजबूत होगा। और तकरीबन 3-3.5 रुपए का इम्पैक्ट होगा डेट रिप्रोफाइलिंग से। सीपैक वाले का। हाँ, सीपैक वाले जो अगर हम कर लेंगे डेट रिप्रोफाइलिंग, तो उसके अंदर 3 से 3.5 रुपए की बचत हो जाएगी बिल के अंदर, फी यूनिट। तो अगर आप देखें ना कि 3-3.5 रुपए पर यूनिट वहां से बचत होगी, अगर हम टैक्स थोड़ा सा रैशनलाइज कर ले वहां से होगी, प्लस हम जो रीनिगोशिएशन कर रहे हैं वहां पर फर्क पड़ेगा, और ओवरऑल थोड़ी बहुत एफिशिएंसी तकरीबन अगर हम देखें तो 8-10 रुपए का फर्क अगर हर जगह मेहनत हो तो हो सकता है। दैट्स अ लॉट ऑफ सेविंग। 20% अगर बिजली के बिल नीचे आ जाएं और अगले 6-8 महीने की मेहनत से, तो आई थिंक बहुत अच्छा हो सकता है अगले समर से पहले। क्या इतना ऑप्टिमिज्म है आप में कि 20% बिलों की कीमत नीचे आ जाएगी अगले 6 महीनों में? ये है पॉसिबल। मैं आपको नंबर्स दे रहा हूँ ना। टैक्सेस आप रैशनलाइज करें थोड़े से, डेट प्रोफाइलिंग करें, आप ये IPP के साथ बैठे। और IPP आरिफ साहब ने बिल्कुल सही कहा, ये म्यूचुअल कंसेंट से कर रहे हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट से कर रहे हैं, सबके साथ इंटरेक्शन हो रही है, क्योंकि हमें बिजनेस माहौल भी ठीक रखना है, लेकिन ये चीज़ें सही भी करनी है। अगर ये चीज़ें सही नहीं होंगी तो फिर मुल्क नहीं चल सकता। और एक और चीज़, जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हुई है उसकी कुछ वजूहत तो हमारी इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह है, बट एट द सेम टाइम पावर सेक्टर के अंदर जो हमारी सोलर नेट मीटरिंग की पॉलिसी है उसमें भी फ्लॉ है। एंड आई नो कि जब भी हम ये बात करते हैं तो बहुत ही बैकलैश आता है, लेकिन हम इस वक्त अगर नया सोलर प्लांट लगाने जाएं तो हमें बिजली मिलती है। कराची इलेक्ट्रिक ने हाइब्रिड की बिड की थी 2 दिन पहले, उनको रेट मिला है 9 रुपए से भी कम का है वो। और आज गवर्नमेंट 27 रुपए के हिसाब से सोलर नेट मीटरिंग में वो परचेज कर रही है। तो अगर मुझे 9 रुपए की बिजली मिल रही है तो मैं क्यों 27 रुपए की लूंगा? तो दिस हैज टू बी रैशनलाइज, अदरवाइज तो ग्रिड कोलैप्स कर जाएगा आपको। तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा। असल में उसमें जब आप करते हैं ना घरों वाले डोमेस्टिक सोलर को, तो उसके अंदर एक अप्रोच का फर्क यह है कि आपको उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए सोलराइजेशन को। लॉन्ग टर्म में हमारी फ्यूल इंपोर्ट बचती है, आपको उसका टैरिफ ठीक करना है तो आप टैरिफ ठीक करने के ऊपर इंगेज करें और उसके ऊपर पॉलिसी दें, लेकिन लोगों को ये मत रोकें कि वो सोलर ना घरों पे लगाओ। सोलर लगाने से लॉन्ग टर्म में आप फायदा है पाकिस्तान। गवर्नमेंट को बहुत फायदा है, गवर्नमेंट को फायदा है ना, क्योंकि मैं एक नया प्लांट हम क्यों लगाएं, नए प्लांट की इन्वेस्टमेंट क्यों? लोग खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद घरों सोलर लग रहा है और रेट रीजनेबल होना चाहिए। और रेट आप ठीक करें। हाँ बिल्कुल, आई फुली एग्री विद यू। तो बाकी डिस्करेज नहीं करना चाहिए ना, उस पर टैक्सेस आयद करने चाहिए सोलर पैनल के ऊपर। और वो चीजें जो खबरें फैलाई जाती है ना, वो मुझे बुरी लगती है सचमुच पूछे, क्योंकि एक शख्स खुद 15-20 लाख रुपया लगा के घर में सिस्टम लगा रहा है और लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान का फ्यूल इंपोर्ट का बिल बचा रहा है वो, तो आपको उसको रोकना नहीं चाहिए। टैरिफ वैरिफ की आप बातें नहीं, वो तो ह्यूमन राइट है ना बेसिकली, हम क्यों रोकेंगे किसी को? वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एग्री, लेकिन टैरिफ भी रीजनेबल होना चाहिए। जो एक बैकलैश आता है ना कुछ लॉबीज से, इट्स नॉट फेयर, और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम काम करेंगे, बिकॉज इट इज इन द कंट्रीज इंटरेस्ट। जो इंसान अगर सोलर लगाता है 27 रुपए की बिजली दे रहा है और फिर जो आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता उसका बिल ज्यादा बढ़ जाता है, तो इट हैज टू बी रैशनलाइज, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। अच्छा, अभी एक आरिफ साहब ने भी बात की और खालिद साहब ने भी चाइनीज प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि हमने उनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स नहीं थी दी, हम तो फंसे हुए थे, यहाँ अंधेरे थे तो हमने बिजली लगवाई। अब हमने तजर्बा किया कारके वाला, वो हमारे गले पड़ गया। हमने तजर्बा किया रेकुडिक वाला, वो हमारे गले पड़ गया, इंटरनेशनल कोर्ट से हमारे ऊपर ऑर्डर आ गए। हम इस तरह की चीज़ों में बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे माजी में। जग सही हुई ना, लेट 90s में भी मुझे याद है कि PMLN की गवर्नमेंट ने IPPs के एग्रीमेंट वो पीपल्स पार्टी के किए हुए, हम बोला था कि हम इनको रीओपन कर रहे हैं, वो हमारे गले पड़ गए थे। हमने लोगों को उठा उठा के, वो सदन पावर वाला था उसका, हमने वो बेटा उठा के जेल में डाल दिया था कि बिजली की कीमत इसे ठीक करवानी है। तो दैट प्रोसेस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। एक कारके में तो हम सक्सेसफुल हो गए थे, बिकॉज कारके में ऐसी चीजें मिल गई थी। वो तो मेहरबानी थी उनकी, वो ब्रिगेडियर रामे थे कि कौन थे वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल लाए थे, नहीं तो पहले तो गले पड़ गया था। जी, उसमें जो पूरी टीम थी उन्होंने वो किया था, बट दे फाउंड आप उसका हिस्सा नहीं, मैं उसका हिस्सा नहीं, मैं उसमें नहीं था, तो उन्होंने अच्छा काम किया था। बट यू आर राइट कि बाकी अगर हम यूनिलैटरली कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास कोई मवाद होना चाहिए ना। एज आई सेड कि अगर मैंने आपको कॉस्ट प्लस की तो एक एग्जांपल दी है मैंने आपको, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें
तो आईपीपीसी की तरफ से भी कंडक्ट को 100% सही नहीं रहा। लेकिन हैविंग सेड दिस, आई थिंक हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव लोगों को तंग करना, लोगों को हर्ट करना, पाकिस्तानी बिजनेसेस को हर्ट करना नहीं है। हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक प्रोफेशनल निगोशिएशन। ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव इसके पावर सेक्टर ठीक हो, और ये बिजनेसमैन जो है पाकिस्तानी यही इन्वेस्ट करेंगे ना। एफडीआई तो हम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं, कितनी आई, तो वी हैव टू कीप देम। कल को आपको डिस्कोस बेचने हैं, पीआई की बात चल रही है, तो यही लोग खरीदेंगे। तो पर्पज इज नॉट टू हर्ट एनीवन, बट पावर सेक्टर ठीक हो, एंड देन एवरीबडी हैज टू कोऑपरेट। ये जो एक थिंकिंग है ना, ये मैंने 2020 में भी हम पीस से ये थिंकिंग कि मेरा कोई नुकसान ना हो, जबकि मैं 10 गुना 20 गुना पैसे कमा चुका हूं, मैंने ठीक ठाक पैसे कमा लिए, अब मैं कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हूं, और मैं कहूं कि चीजें भी ठीक हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। समबडी विल हैव टू सेक्रीफाइस अ लिटिल बिट। जिन लोगों ने 10-10 गुना 15-15 गुना पैसे कमा लिए हैं पिछले 10-20 सालों में, उन्हें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और मेरा अपना ये ख्याल है, व्हाट आई एम सीइंग इज कि आईपीपीज आर कमिंग फॉरवर्ड, दे आर विलिंग टू नेगोशिएट, दे विल सेक्रीफाइस एंड दे आर कोऑपरेटिंग।